पता चल जाता है कि अज्ञानता में फंसे हो कि ज्ञान में। और आत्मज्ञानी को किसी से मतलब नहीं, सिद्धियों से, रिद्धियों से, तुम्हारा भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, उसे बस इतना पता है कि तुम इस संसार में भटक रहे हो, ठीक है, और कैसे भी अपने आप को आत्मदर्शन कर लो, फिर परमात्मा तक पहुंचा दो। उसी के लिए वो यात्रा बताता है, उससे कोई मतलब नहीं है त्रिकालदर्शी क्या है, लोग आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद क्या क्या देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज्ञा चक्र खुलने का मतलब होता है तीसरा नेत्र, इसे बोला जाता है। आज्ञा चक्र खुलने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप पहले कामनाओं के जाल में फंस के, वासना के जाल में फंस के, लालच में फंस के आप कर्म करते हो, नहीं चाहते हुए भी, अपनी ही कामना, अपने ही जाल में। लेकिन आज्ञा चक्र खुलने के बाद वो बात नहीं रहती। दो न दो शरीर को आपके ऊपर है, आप शरीर को तड़पते हुए देख सकते हो, उसमें आपको कोई दुख नहीं होगा। आंख से आंसू भी आएंगे लेकिन दुख का आभास आपको नहीं होगा। और आज्ञा चक्र खुलने के बाद ही आत्मज्ञान होता है। कुछ ही समय का अंतराल रहता है। अगर आज्ञा चक्र खुल गया तो आत्मज्ञान भी पक्का हो जाएगा। लेकिन आप ये मत समझना आज्ञा चक्र खुलने के बाद आदमी यहाँ से आर पार देखने लगेगा। ये सब मत समझना। तो आज्ञा चक्र और ये तीसरी नहीं नेत्र दोनों अलग अलग है? नहीं, एक ही है। आज्ञा चक्र कहो चाहे तीसरा नेत्र कहो। तो तीसरा नेत्र तो हम सुने सत्संग में कि जिनकी तीसरा नेत्र खुल जाते हैं वो विध्वंस की ओर ले जाते हैं। कोई कहते हैं पॉजिटिव है, कोई कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अगर आज्ञा चक्र खुल गया, चाहे तीसरा नेत्र कहो चाहे आज्ञा चक्र कहो, तो आप जब इंद्रियों के बस में होके काम करते थे, अब आप इंद्रियां खत्म मतलब आप उसके बस में आप काम नहीं करोगे। इंद्रियां काम भाव, भूख भाव सब जागृत होगा, लेकिन वो आपके ऊपर है करना ना करना। पहले आप दुखी होते थे, निराश होते थे, नहीं मिलने पे, लेकिन अब ऐसा आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। आपको मिले या ना मिले आप खुश रहोगे।